हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, हमने नई वीडियो सीरीज की शुरुआत करी थी जिसमें हम करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर DSSP PRT। हर एक वीडियो में एक या दो टॉपिक्स होंगे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि दे आर पेपर्स जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में DSSP ने पूछे हैं फॉर PRT एग्जाम, ठीक है। तो इसी सीरीज में हमने पिछली वीडियो करी थी जिसमें हमने जेंडर स्कीमा थ्योरी की थी। इस वीडियो में हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं और ये टॉपिक होगा पेरेंटिंग स्टाइल्स, ठीक है। सो इस वीडियो का टॉपिक है हमारा पेरेंटिंग स्टाइल्स, और जिस क्वेश्चन पे बेस्ड हम ये टॉपिक कर रहे हैं वो क्वेश्चन आपको एंड ऑफ द वीडियो में दिखेगा और उसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शंस में देंगे। और एक बात की, आप कोशिश करें कि इसके नोट्स बनाएं। हालांकि इसकी PDF मैं प्रोवाइड करवा दूंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, बट स्टिल इट्स गुड कि आप नोट्स बना लें, आपके लिए अच्छा होगा, ये आपकी आदत अच्छी बनेगी और याद करने में आसानी रहती है अगर आप चीजों के नोट्स बनाएं तो, ठीक है। सो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जिसमें हम करने जा रहे हैं डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स। हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले पेरेंटिंग स्टाइल्स की डेफिनेशन। पेरेंटिंग स्टाइल बेसिकली वो तरीका होता है जिस तरीके से पेरेंट्स अपने बच्चों को पालते हैं, ठीक है। तो वो तरीका अलग अलग पेरेंट्स के लिए अलग अलग हो सकता है, मतलब देयर डाइवर्सिटी अमंग फैमिलीज। इस चीज को अगर हम देखें, ठीक है, तो जैसे एक फ्रेंड ग्रुप में भी अगर हम देखें तो किसी के पेरेंट्स लाइक सो कॉल बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, किसी के पेरेंट्स सो कॉल बहुत कूल होते हैं, ठीक है। तो वही जो है, मतलब ये विद इन फैमिली, अगर विद इन फ्रेंड्स ही अगर इतना डिफर कर रहा है तो पूरे वर्ल्ड में कितना डिफर करता होगा पेरेंटिंग स्टाइल जो है, ठीक है। तो उसी पे जो रिसर्चर्स ने थोड़ा स्टडी किया और पेरेंटिंग स्टाइल के अलग अलग जो है कैटेगरीज में बांटा है। पेरेंटिंग स्टाइल में बेसिकली क्या देखा जाता है कि पेरेंट्स के अपने बच्चों से कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, क्या क्या वो डिमांड्स रखते हैं, कि क्या लेवल ऑफ डिसिप्लिन रहता है और कितने अटेंटिव है वो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के लिए, ठीक है। तो पेरेंटिंग स्टाइल बेसिकली दो पैरामीटर्स पे जज किया जाता है। दो पैरामीटर्स कौन से हैं? वो पैरामीटर्स है कि पेरेंट्स कितने डिमांडिंग है और पेरेंट्स कितने रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। आसान भाषा में अगर हम बात करें, डिमांडिंग मतलब पेरेंट्स कितना कंट्रोल रखते हैं और रिस्पॉन्सिव मतलब पेरेंट्स कितनी वार्मथ शो करते हैं या लव शो करते हैं अपने बच्चों को लेके, ठीक है। दो पैरामीटर जिन पे बेस्ड ये पेरेंटिंग स्टाइल्स जो बने हैं वो है डिमांडिंगनेस एंड रिस्पॉन्सिवनेस। अदर वर्ड्स में हम इनको कंट्रोल या लव, कंट्रोल या वार्मथ बोलेंगे। तो उन्हीं पैरामीटर्स को ऊपर नीचे करके चार तरह के पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं। पहला पेरेंटिंग स्टाइल अथॉरिटेटिव, दूसरा है अथॉरिटेरियन, तीसरा है परमिसिव, चौथा है अनइन्वॉल्व या निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल भी इसको बोलते हैं। अथॉरिटेटिव और अथॉरिटेरियन सुनने में बहुत सेम लगता है, बट ये बिल्कुल अलग है। वन ऑफ देम इज द बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल, दूसरा बिल्कुल खराब पेरेंटिंग स्टाइल है। तो इन दोनों में डिफरेंस एट द एंड ऑफ द डे हमें याद रहना चाहिए, ठीक है। ये जो चार पेरेंटिंग स्टाइल्स है, ये दो पैरामीटर्स पे जैसे मैंने कहा कि ऊपर नीचे होते रहते हैं, वो पैरामीटर है रिस्पॉन्सिवनेस और डिमांडिंगनेस, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिवनेस का हाई है और ये रिस्पॉन्सिवनेस का लो है। ये डिमांडिंगनेस का लो है और ये डिमांडिंगनेस का या कंट्रोल का हाई है, ठीक है। सो हाई लव, हाई वार्मथ या हाई रिस्पॉन्सिवनेस और हाई डिमांडिंगनेस या हाई कंट्रोल से बनता है हमारे पास अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल, ठीक है। लो रिस्पॉन्सिवनेस और लो कंट्रोल से हमारे पास बनता है निग्लेक्टफुल या अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल। हाई लव या हाई वार्मथ और लो कंट्रोल से हमारे पास बनता है परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। और हाई डिमांडिंगनेस एंड लो लव फैक्टर से हमारे पास बनता है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल, ठीक है। तो अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन दे साउंड सेम बट वो डिफरेंट होते हैं, जिसको हमें ध्यान में रखना है। तो ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। एक एक करके हम एक एक पेरेंटिंग स्टाइल को जो है समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा, परमिसिव मतलब इसमें हाई वार्मथ फैक्टर रहता है और लो कंट्रोल फैक्टर रहता है, लो डिमांडिंगनेस फैक्टर रहता है, ठीक है। हाई वार्मथ एंड लेस कंट्रोल परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल होता है। हाई वार्मथ या हाई रिस्पॉन्सिवनेस में ये आता है कि ये जो पेरेंट्स होते हैं बेसिकली अपने बच्चों के फ्रेंड बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उनका बिहेवियर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं। ये चाइल्ड ड्रिवन होता है कि चाइल्ड की ही डिमांड्स को बेसिकली इस पेरेंटिंग स्टाइल में देखा जाता है। पेरेंट्स के कोई एक्सपेक्टेशंस, कोई डिमांड नहीं रहते हैं, वो सपोर्टिंग रहते हैं, वो इनकरेज करते रहते हैं अपने बच्चों को, और बेसिकली वो एक्सेप्टिंग होते हैं, मतलब बच्चों के बिहेवियर को जो है वो
टॉलरेट करते हैं, ठीक है। मतलब वो कुछ गलती भी करता है तो दे लाइक कोई बात नहीं, बच्चा है, ठीक है, ऐसे करके वो उसके इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर को भी टॉलरेट करते रहते हैं। एंड ये कोई रूल्स फॉलो नहीं करवाते, इनकी कोई डिमांड्स नहीं होती हैं। बेसिकली दे वांट टू बी फ्रेंड्स विद देयर चाइल्ड, वो अपने बच्चों के दोस्त बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो ऐसी पेरेंटिंग स्टाइल को हम परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल बोलते हैं। इस पेरेंटिंग स्टाइल का बड़े होके बच्चों पे इम्पैक्ट ये होता है कि बच्चे खुद के लिए लिमिट सेट करना नहीं जानते, मतलब क्योंकि उनको बचपन से बताया ही नहीं गया है कि ये बिहेवियर जो है अब ये लिमिट से ज्यादा हो गया है, ठीक है, इसको तुम अपने बिहेवियर को कंट्रोल करो। तो वो उनको पता ही नहीं चल पाता है कि हमें कहाँ पे खुद को रोकना है। तो बच्चे जो है वो अच्छे डिसीजन मेकर्स नहीं बन पाते हैं, वो अपना सही गलत जो है वो नहीं देख पाते हैं, क्योंकि बच्चों को समझाया ही नहीं गया है कि किस तरीके से उन्हें डिसीजन लेना है, किसी चीज का गलत वो मतलब कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आ सकते हैं तुम्हारे इस सेक्शन का। मतलब ऐसा गलत हो सकता है या तुम अगर ऐसा करोगे तो ऐसा सही हो सकता है। उनको कभी डिमांड या उनका ऐसा बिहेवियर कभी कंट्रोल किया ही नहीं गया है, तो बड़े होकर उनमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। सो दैट वाज परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल, जिसमें लव फैक्टर या वार्मथ फैक्टर या रिस्पॉन्सिवनेस फैक्टर तो काफी हाई रहता है, बट जो कंट्रोल या डिमांडिंगनेस फैक्टर है वो काफी लो रहता है, और बच्चे के बिहेवियर को टॉलरेट किया जाता है, वो कैसे भी बिहेव करता है, ठीक है। सेकेंड पेरेंटिंग स्टाइल हमारे पास है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल बेसिकली जिसमें वार्मथ फैक्टर भी हाई होता है और जिसमें कंट्रोल फैक्टर भी हाई होता है, वो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल होता है। हाई वार्मथ फैक्टर मतलब कि बच्चे की इमोशनल नीड्स को ध्यान में रख, सभी पेरेंट्स मोस्टली सभी जो टाइप्स है पेरेंटिंग स्टाइल है उसमें बच्चे की जो नॉर्मल नीड्स है, रोटी कपड़ा मकान, इसका तो ध्यान रखा जाता है। यहाँ नीड्स का मतलब बच्चे की इमोशनल नीड्स को ध्यान में रखा जाता है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल में, ठीक है। बच्चे को एनकरेज किया जाता है, बच्चे के व्यूज का रिस्पेक्ट करते हैं वो, ठीक है, बच्चे के ओपिनियंस को वो रिस्पेक्ट करते हैं। कैसे अब मतलब इसमें अगर कुछ भी जैसे हाई डिमांडिंगनेस फैक्टर या हाई कंट्रोल फैक्टर भी है, तो अगर ये रूल्स भी सेट करते हैं तो बच्चे के ओपिनियन का ध्यान रखते हैं, ठीक है। उन्होंने कोई रूल बनाया, बच्चे के पास ये हक होता है कि वो बोल सके कि मुझे ये इस कारण से मुझे ये रूल जो है वो पसंद नहीं है, तो वो बच्चे के ओपिनियन को सुनेंगे, ठीक है। फिर वो उसको जो है रीजनिंग करेंगे अपना कि अगर हमने ये रूल बनाया है और अगर इस रूल के अकॉर्डिंग तुम चलते हो तो तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा, और अगर रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलते हो तो ये अच्छा नहीं होगा, या इस तरीके का गलत कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो अगर ये रूल्स या बाउंड्रीज भी सेट करते हैं तो वो भी रीजनेबल होती है, उसके पीछे भी लॉजिक और एक्सप्लेनेशन होता है। और एक फैक्टर ये है कि ये जो रूल्स और रिस्ट्रिक्शन सेट करते हैं अपने बच्चों के लिए, बेसिकली वो फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ मतलब ऐसे अगर सिचुएशन आती है तो ऐसा नहीं है कि वो हार्ड एंड फास्ट होते हैं, नहीं करेगा तो मतलब पूरा पनिशमेंट फैक्टर उसमें इन्वॉल्व होता है। इसमें पनिशमेंट फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें रीजनिंग और लॉजिक इन्वॉल्व होता है हर रूल के पीछे, ठीक है। और बच्चा खुद सीखता है कि मेरे को ये करना चाहिए क्योंकि मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि उनको बताया जाता है कि किसी चीज को करने के फायदे और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। सो ये रूल रीजनेबल होते हैं और ये रूल फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल लाइक हम ये सिचुएशन मान लेते हैं कि बच्चे पेरेंट्स के साथ वेकेशन पे गए हैं या किसी रिलेटिव के घर गए, मतलब वो अपने घर पे नहीं है, वो एंजॉय करने गए हैं कहीं पे, ठीक है। सो बेसिकली अगर बच्चे के सोने का टाइम 8 बजे डिसाइड किया गया बाय पेरेंट्स, ठीक है, तो अब वो बच्चा बोलता है कि हम तो वेकेशन पे है, मैं आज 9 बजे सोऊंगा या 9:30 सोऊंगा, ठीक है। तो इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि पेरेंट्स बोले नहीं नहीं तुम्हें 8 बजे सोना है तो तुम्हें 8 बजे ही सोना है। वो कहेंगे कि ठीक है, ना तुम्हारा ना मेरा, देखो अगर तुम बहुत लेट सोओगे तो सुबह उठना भी तो जल्दी है, तो उठा नहीं जाएगा, ठीक है, तुम 10-15 मिनट या 20 मिनट आधा घंटा कुछ भी, वो ऐसा मतलब क्या करते हैं कि बच्चे के ओपिनियन को भी मान लेते हैं और अपना भी वो है जो लॉजिकली या रीजनेबल उस पर रूल सेट कर देते हैं कि ठीक है तुम आधा घंटा 20 मिनट और खेल लो। तो ऐसे इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं रहता है, फ्लेक्सिबल रूल्स होते हैं और रूल्स के पीछे एक्सप्लेनेशन होती है, रूल्स के पीछे रीजनिंग और रूल्स के पीछे लॉजिक होता है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल में। इस तरह का जो मतलब पेरेंटिंग स्टाइल होता है उसमें म्यूचुअली रिस्पेक्टफुल वो क्या बोलते हैं उसको कि रिलेशन क्रिएट होता है, बच्चे पेरेंट्स के ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करते हैं और जो पेरेंट्स है बच्चों के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करते हैं। और इस तरह के बच्चों में हमें देखने को मिलता है कि वो इंडिपेंडेंट होते हैं बड़े होके, उनमें सेल्फ कंट्रोल होता है क्योंकि उनको बताया गया होता है कि किसी बिहेवियर का अगर तुम ऐसा करोगे तो गलत कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो उनमें सेल्फ कंट्रोल और गुड डिसीजन मेकिंग हमें जो है बड़े होके देखने को मिलती है, क्योंकि बचपन से उन्होंने डिसीजन लेना सीखा होता है, क्योंकि बचपन से उन्होंने हर डिसीजन के पीछे
कुछ रीजनिंग और लॉजिक और एक्सप्लेनेशन देखी होती है, ठीक है। तो इस तरह के बच्चे जो है वो बड़े होके अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल में निकल के आते हैं। सो तीसरा हमारे पास पेरेंटिंग स्टाइल अब आता है, वो है अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल। इसका दूसरा नाम क्या था वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल में बेसिकली हम इस ग्राफ पे देखते हैं, अनइन्वॉल्व दूसरा नाम आ ही गया, निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल। इसमें लो रिस्पॉन्सिवनेस, लो वार्म फैक्टर एंड लो डिमांडिंगनेस, लो कंट्रोल फैक्टर रहता है, ठीक है। सो इस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल को हम बोलते हैं अनइन्वॉल्व या फिर निग्लेक्टफुल। सो लो रिस्पॉन्सिवनेस या लेस वार्म फैक्टर का मतलब है कि बच्चे की सोशियो इमोशनल नीड्स का ध्यान नहीं रखा जाता। अब बात यहाँ पे ये है कि बच्चे को खाना दे देते हैं पेरेंट्स, ठीक है, उनके पास छत होती है, बट दैट्स अबाउट इट। उसके बाद बच्चा इज ऑन हिज ओन, ठीक है। इस तरह का पेरेंटिंग स्टाइल होता है। ना उसके फ्रेंड सर्कल का ध्यान रखा जाता है, ठीक है, ना उसके किसी और सोशल सर्कल का, पीयर ग्रुप का कुछ ध्यान नहीं रखा जाता है। वो मतलब उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है कुछ ध्यान नहीं रखा जाता है। तो दे आर इनडिफरेंट, मतलब उनको फर्क ही नहीं पड़ता है, खुश है नहीं है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे को खाना दे दिया, दैट्स इट, ठीक है। ये निग्लेक्टफुल रहते हैं जैसे कि हमने कहा, और कोई लव या गाइडेंस इस पेरेंटिंग स्टाइल में देखने को नहीं मिलती है। अगर लो वार्मथ है तो लो ही कंट्रोल है, ठीक है। कोई रूल्स नहीं होते हैं, बच्चा जो करना चाहता है करता है, ठीक है। उसको कुछ गलत सही नहीं समझाया जाता है, उसके इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर पे कुछ उसको कंट्रोल नहीं किया जाता, और ना ही अगर वो कुछ अच्छा करे तो उसको जो है उसके लिए प्रेज मिलती है, उसके लिए शाबाशी मिलती है, ऐसा भी कुछ नहीं है। मतलब पेरेंट्स का कुछ काइंड ऑफ लेना देना ही नहीं है, बस बच्चे को खिला दिया पिला दिया, दैट्स ऑल। उसके बाद बच्चा इज ऑन हिज ओन, बस इस तरह का पेरेंटिंग स्टाइल होता है अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल। तो सुनने में ही आ रहा है कि इतना अजीब सी चीजें हैं। तो अनमेट नीड्स रहती हैं बच्चे की, सोशल इमोशनल नीड्स जो है वो पूरी नहीं हो पाती है, बच्चा खुश नहीं रहता है, और बिहेवियर प्रॉब्लम उसको बड़े होकर देखने को मिलती है अनइन्वॉल्व या फिर निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल में। जो फोर्थ टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल है वो हमारे पास है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। अथॉरिटेटिव एंड अथॉरिटेरियन में डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना है। अथॉरिटेरियन बेसिकली वो पेरेंटिंग स्टाइल होता है जिसमें कंट्रोल फैक्टर काफी ज्यादा होता है, बट जो वार्मथ फैक्टर है, जो रिस्पॉन्सिवनेस फैक्टर है, वो काफी लो रहता है, ठीक है। सो इस तरह के जो पेरेंट्स होते हैं वो इस तरह का जो पेरेंटिंग स्टाइल होता है वो चाइल्ड ड्रिवन नहीं होता है, वो पेरेंट ड्रिवन होता है, ठीक है। कौन से वाला चाइल्ड ड्रिवन हमने किया था, परमिसिव, ठीक है। ये पेरेंट ड्रिवन होता है, इसमें पेरेंट्स की नीड्स का ध्यान रखा जाता है, बच्चे की इमोशनल नीड्स पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। उसको निग्लेक्ट किया जाता है बच्चे की इमोशनल नीड्स को, ना ही उसके बच्चे के जो ओपिनियंस है वो कुछ अगर मतलब कुछ अपनी बात रखने की कोशिश करता है तो उसको सुना जाता है, ठीक है। और दूसरा जो फैक्टर आता है इसमें वो आता है हाई, ये कोऑपरेटिव, ये यहाँ पे गलत लिखा गया, ये कोऑपरेटिव तो बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ये रिस्पॉन्सिबनेस फैक्टर तो होता ही नहीं है, ये तो अथॉरिटेटिव का था, ठीक है। दूसरा इसमें जो फैक्टर आता है वो है लेस हाई कंट्रोल, कंट्रोल फैक्टर इसमें ज्यादा होता है। इसमें स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जाते हैं, और इन रूल्स का अगर बच्चा थोड़ा पूछने की कोशिश करेगा कि ऐसा क्यों, मेरे को तो ऐसा करना, तो उसको कोई एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं दी जाती है। तुम या तो रूल्स मानो, अनकंडीशनल वो चाहते हैं कि ओबीडियंस बच्चा शो करे, उन्होंने जो बोल दिया वो बिना पूछे वो माने, ठीक है, आगे से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करे, तो और ना ही मतलब प्रेज एक्सपेक्ट करे। अगर नहीं मानेगा तो इसमें एक पनिशमेंट फैक्टर भी इन्वॉल्व रहता है, इसमें कोई लॉजिक फैक्टर इन्वॉल्व नहीं रहता है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन रीजनिंग कुछ नहीं होता है, और ना ही फ्लेक्सिबिलिटी होता है। जैसे वो हॉलीडे वाली एग्जाम्पल, वेकेशन वाले एग्जाम्पल करी थी, 8 बजे सोना है तो 8 बजे सोना है, एंड दैट्स इट, ठीक है। सो इस तरह का जो है वो अथॉरिटेरियन। अब अथॉरिटेटिव और अथॉरिटेरियन एक बहुत अच्छा पेरेंटिंग स्टाइल है, एक बहुत बुरा पेरेंटिंग स्टाइल है। तो आप ऐसा याद रखो कि जो एन से एंड करता है वो नेगेटिव पेरेंटिंग स्टाइल है, ठीक है। आप एन फैक्टर जो है इसमें ध्यान में रख सकते हैं। जो एन वर्ड से जो अथॉरिटेरियन मतलब नेगेटिव पेरेंटिंग स्टाइल है, इसमें वार्म फैक्टर कम रहता है। अथॉरिटेटिव वो पॉजिटिव पेरेंटिंग स्टाइल है। मतलब मेरे को तो इस तरीके से याद रहा था क्योंकि मैं भी कंफ्यूज रहती थी इसमें, आपको भी अगर इस तरीके से याद रहता है तो आप रख सकते हैं। तो बेसिकली इसका इम्पैक्ट हम देखें तो मतलब बच्चे रिबेल करेंगे, रिबिलियस बच्चे होते हैं बड़े होके, उनको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनको कभी किसी मतलब खुद के लिए उन्होंने डिसीजन लिया ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स ने बोला ऐसा करना है तो करना है, ठीक है। मतलब उनको कुछ गलत सही उसके पीछे समझाया नहीं गया, उनके लिए तो डिसीजन पेरेंट्स ने ले लिया, उसको सिर्फ उसको फॉलो करना है जैसे तैसे करके। तो उनमें डिसीजन मेकिंग पावर जो है, डिसीजन मेकिंग जो उनकी एबिलिटी है वो कम रहती है। और
ऑफ कोर्स जो पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप है वो भी उनका सही नहीं रहता है, बड़े के स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप जो है वो हमें देखने को मिलता है इस तरह के, यानी कि अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल में। सो आप मुझे ये बताएंगे कि इन 4 पेरेंटिंग स्टाइल में सबसे बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल कौन सा है? ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि लिमिटेशंस ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल, यानी कि ये 4 जो पेरेंटिंग स्टाइल जो रिसर्चर्स ने दे दिए हैं, इनमें क्या लिमिटेशंस है, क्या ये यूनिवर्सली सब पे अप्लाई होती है, इनमें कुछ जो एक्सेप्शंस है वो भी देखने को मिलते हैं। सो लिमिटेशंस ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल रिसर्च। सो लिमिटेशंस में पहला जो पॉइंट है वो देखने को मिलता है वो है चाइल्ड का बिहेवियर। कुछ कुछ बच्चे मिसबिहेव करते हैं, ठीक है, वो मिसबिहेव करते हैं तो ये मान लेना कि वो इसलिए मिसबिहेव कर रहे हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स टू परमिसिव हैं, ठीक है, उनके पेरेंट्स उनको टॉलरेट करते हैं, उनका पेरेंटिंग स्टाइल परमिसिव है, ठीक है, तो वो बिल्कुल सही नहीं है। या उनका पेरेंटिंग स्टाइल निग्लेक्टफुल है तो वो बिल्कुल सही नहीं होता, हर बार सही नहीं होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बच्चों के खुद के ही इश्यूज होते हैं, वो पेरेंट्स ने बहुत कंट्रोल करने का कोशिश किया रहता है ऐसे बिहेवियर को, बट बच्चों का ऐसा डिफिकल्ट बिहेवियर है वो उनसे कंट्रोल होता ही नहीं है, एंड फाइनली पेरेंट्स जो है वो गिव अप कर देते हैं उनको कंट्रोल करने में। तो वो पेरेंटिंग स्टाइल का जो इम्पैक्ट है वो देखने को नहीं मिलता है, वो बच्चे का इननेट बिहेवियर ऐसा है, उसको मेंटल इश्यूज हो सकते हैं, उसको एडीएचडी टाइप इश्यूज हो सकते हैं। तो हमेशा ये नहीं है कि अगर बच्चा मिसबिहेव कर रहा है तो उसका एक पर्टिकुलर पेरेंटिंग स्टाइल ही होगा, ठीक है। दूसरा ये है कि जो हमने इम्पैक्ट किए थे पेरेंटिंग स्टाइल के कि हाँ अथॉरिटेटिव के तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, परमिसिव के रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आते हैं, ऐसा नहीं है। अथॉरिटेटिव पेरेंट्स के जो बच्चे हैं वो भी डेलिक्वेंट बिहेवियर में इन्वॉल्व रह सकते हैं, डेलिक्वेंट यानी कि आपराधिक बिहेवियर में इन्वॉल्व रह सकते हैं, और परमिसिव या दूसरे पेरेंटिंग स्टाइल जो इतने अच्छे नहीं माने गए उसके बच्चे भी काफी सक्सेसफुल हमें जो है देखने को मिलते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं। तो ये कोई बहुत यूनिवर्सल चीज नहीं है कि अगर अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल है तो इसके जो सारे मतलब बच्चे हैं अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइलिंग से जो पाले गए हैं वो सक्सेसफुल ही रहेंगे, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। उसके बाद थर्ड फैक्टर आता है कल्चरल फैक्टर्स। अब पेरेंटिंग स्टाइल जो है वेस्टर्न कल्चर्स में या यूरोपियन और अमेरिकन कल्चर्स में जो पेरेंटिंग स्टाइल होता है, जो बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल होता है वो अलग होता है, और एशियन एंड अफ्रीकन कल्चर्स में जो बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल रहता है वो अलग रहता है, ठीक है। तो इन पे तो मीम्स भी बने हुए हैं कि हाँ हमारी एशियन, जैसे कि वेस्टर्न पेरेंट्स के बच्चे अगर बच्चे कुछ करते भी है ना तो वो उनको समझाते रहते हैं, ठीक है, और एशियन या अफ्रीकन पेरेंट्स के बच्चों को तो भाई फिर पनिशमेंट मिलती है, मार पड़ती है। और स्टडीज ये कहते हैं कि इसी पेरेंटिंग स्टाइल से यहाँ के बच्चे जो हैं अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, अगर उनको मतलब, वरना अगर उनके साथ ऐसा बिहेव नहीं किया जाएगा तो वो फिर मतलब नहीं करेंगे जो उनको करना चाहिए, सही डिसीजन नहीं लेंगे। तो ये कल्चरल फैक्टर्स पे भी इन्वॉल्व रहता है। वेस्टर्न कंट्रीज में अलग तरह का पेरेंटिंग स्टाइल से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में अलग तरह के पेरेंटिंग स्टाइल से बेटर रिजल्ट्स जो है बच्चों में देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द पेरेंटिंग स्टाइल। जिसके बाद हम वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो DSSB ने पूछा था, और ये क्वेश्चन है कि कौन से पेरेंटिंग स्टाइल में सेल्फ एक्सप्रेशन और सेल्फ रेगुलेशन को वैल्यू किया जाता है, ठीक है। सो पेरेंटिंग स्टाइल का प्रोसेस की बात कर रहे हैं, वैल्यू किया जाता है, ना कि कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल जो है इट उसका जो मतलब मान सकते हैं कि उसका रिजल्ट होता है कि सेल्फ रेगुलेशन। इसमें है कि उस किस पेरेंटिंग स्टाइल में सेल्फ रेगुलेशन या सेल्फ एक्सप्रेशन को वैल्यू किया जाता है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। इसमें किसी पेरेंटिंग स्टाइल का एंड रिजल्ट सेल्फ रेगुलेशन नहीं है, बट किसी पेरेंटिंग स्टाइल का प्रोसेस सेल्फ रेगुलेशन है। तो उस तरीके से अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, अगर आपको समझ आ रहा है ये क्वेश्चन तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, वरना अगर आपके आंसर्स गलत हुए तो आई ट्राई कि अगली वीडियो में मैं ये क्वेश्चन आपको समझाऊंगी कि इसका वो पर्टिकुलर आंसर जो है वो क्योंकि मेरे को भी अलग लगता था, फिर मैंने थोड़ा ज्यादा पढ़ा इसके बारे में तो मुझे पता चला कि DSSB ने वो पर्टिकुलर आंसर क्यों दिया है, क्योंकि इसमें पेरेंटिंग स्टाइल का एंड रिजल्ट सेल्फ रेगुलेशन नहीं पूछा गया। इसमें पेरेंटिंग स्टाइल में मतलब पेरेंट्स कौन से टाइप ऑफ जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो सेल्फ एक्सप्रेशन को वैल्यू करते हैं, वो चीज पूछी गई है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन का आंसर आप कोशिश कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में देने का। एंड इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर आपको इस क्लास की जो है PDF मिल जाएगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।